वन में जब पहुंचे हैं और जब वन में पहुंचे हैं भगवान वृक्ष पर चले गए, लकड़ियों को काट करके नीचे गिराने लगे। सुदामा लकड़ी को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी तोड़ते तोड़ते इन्हें शाम हो गई। माह का महीना, पानी भी बरसने लगा और जब पानी बरसा, पानी जब हमारी गाड़ी पकड़ रहे हो भगवान श्रोताओ, सुबह से संध्या जब वही है तो दोनों मित्रों को भूख लगी, एकदम सुदामा को भूख लगी, कन्हैया को भूख लगी आई। सुदामा थोड़े से चना लाते रहे, एक बार दिमाग में आया कि कन्हैया को दे दें, फिर सोचा जाता है और कन्हैया को दे दिए तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा। जब वो थोड़े से चना के लालच में फंस गए, सुदामा है लोग में फंस गए, सोचा लगे जाना है कि नहीं, और कन्हैया को दे दिए तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा। अब सुदामा को चना लगे, अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप चले, जैसे कटकट की आवाज भाई, सुदामा बोले कन्हैया बोले सुदामा भैया क्या खा रहे हो, तो कितने बड़े देखते हैं सुदामा भगवान के झूठ बोल रहे मोहन सुदामा चलने वाले मित्र हैं भगवान के, झूठ बोलिए सुदामा बोले हैं कन्हैया हमारे पास क्या रखा है, हमने तो सुबह से तेरे साथ नहीं है। आवाज की जवाब कर रहे हैं, सर्दी पड़ रही है और सर्दी की वजह से हमारी दादी कर रही है, मेरे पास में कुछ नहीं है। माता के पास में वापस आइए, माता ने पूछ लिया है सुबह से संध्या हो गई तो बाबा लोग चले आए भूखे भी हो गए, सुदामा ने तुमको खाने के लिए दिया, भगवान बोले मैया हमें कुछ नहीं दिया। तो वो माता बोली है सुदामा जो घर से जाता है उसकी आत्मा को सुख प्राप्त नहीं होता। भगवत स्वरूप 64 दिन का ग्रहण की है दोनों मित्रों ने, और 64 दिन का ग्रहण करने के बाद में सुदामा अपने घर चले आए और कन्हैया अपने घर चले गए। तो सुदामा की शादी हुई, भामनी नाम की स्त्री के आंगन में आई, बड़ी अच्छे स्वभाव की थी, बच्चे हुए, लेकिन तिरक सुदामा के ऊपर गरीबी ही आती चली थी। भगवत स्वरूप देखो, एक झूठ बोलने से सुदामा ने धन हो गई, इतने गरीब हुए जो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। बाहर एक समय सुबह को भोजन मिल जाए तो शाम को प्राप्त नहीं होता, शाम को मिल जाए तो सुबह को प्राप्त नहीं होता। इतने गरीब हुए घर पेट बच्चों को भोजन तक नहीं मिलता, खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गए सिर्फ एक झूठ बोलने से। बाहरी समय एक झूठ बोलने से सुदामा ने आराम से फिर मत करिए भक्त जनों, वो सुदामा जो है पर किसी को जब जी भरेंगे आधा न पाएंगे।
भीख मांगने पर मजबूर हो ले बाहर समय। इतने गरीब हुए सुदामा जो भीख मांगने पर मजबूर हो गए बाहर समय। भर पेट बच्चों को भोजन नहीं मिलता, ये फूलों का हार मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं महाराज रूप किशोर जी, योगी जी महाराज मुकुट पहना करके और फूलों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं जो कंपल से आए हुए हैं रूप किशोर महाराज जी, उनकी तरफ से। तो बाबा रामदेव लगा था और सफेद कपड़ा है। एक दिन पूछ लिया है धमनी ने और कहे हैं महाराज हमने अपने जीवन में कभी कोई ऐसे पाप नहीं किए हैं, ना जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल, ना जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो भगवान हमसे रुष्ट हो गए। तो सुदामा को बचपन का ध्यान आ गया और बचपन का ध्यान करके सुदामा रोने लगे। बोले भगवनी आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन एक बहुत लंबी भूल हो गई थी जो आज राजा बने बैठे हैं, हम भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन में हमसे बहुत लंबी भूल हो गई। आदरणीय उपस्थित गांव सिरसा में जो कथा चल रही है सुखवेंद्र यादव एवं राम प्रकाश परिचय जी। अरे प्रधान जी मिनट इधर आओ यार, प्रधान जी भी हमारे आ गए। प्रधान जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। योगी जी रूप किशोर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारा नाम तो सभी को पता है, यहाँ सभी लोग लोकल के हैं। ऐसा विनोद कुमार। तो सुखवेंद्र यादव जी के लिए धन्यवाद करेंगे। और आज ये 12 मई सन 2026 में ये सिरसा गांव की भूमि पर, भारत भूमि पर मैं अभिनंदन करते हैं जिला एटा से सम्राट विजय चेतन जी के शास्त्री जी के भाई प्रवेश चेतन जी खता कह रहे हैं शास्त्री जी, और मंजेश और रजनेश माधव पूरे परिवार में अपने
भाई का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। मेरा नाम रूप किशोर योगीराज है और हमने किसी की बुराई नहीं की है। और भी ठाकुर ब्राह्मण पंडित एलार से लेकर के वर्मा राजपूत साथ के सभी को हमारा प्रणाम है। ढाई जात है, स्त्री और पुरुष और किन्नर। और देखो सुर सम्राट ब्रजेश जी को भी हम याद कर रहे हैं, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। और ब्रजेश चैतन्य जी के साथ साथ आला सम्राट जो पृथ्वी के पर डालते थे, जो गुरु जी आधार चैतन्य जी के प्यारे शिष्य थे, और माननीय मुलायम सिंह को भी याद कर रहे हैं। और यदुवंशियों, इस कथा का माध्यम यही है कि आपस में मिलकर चलो। परसों 10 मई सन 2026 में भैया अतर सिंह यादव जो विधायक शिषपाल सिंह ये था, पूरे विधायक के गणर थे मांगी जी के, वो हमें छोड़ के चले गए। मैया रेणुका के 5वें पुत्र थे। खून की उल्टी भई भैया के पास हम गए थे, भैया हमारे सोइयो, तो भैया ना मिले वो। आज देखो अपने भैया के पीछे जो सब लगे हैं, इन सभी को हमारा प्रणाम है। प्रवेश परिवार को, मंजेश परिवार को कहिए, बेचारे मिलाप की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये कथा जाए, हर भाई से भाई मिलकर चलो, माता पिता की सेवा करो, किसी को नहीं रहना, हर आदमी को मरना है। और मैं अपने बीच नगरा के शास्त्री जी मनवीर का भी हम सम्मान करते हैं। राजवीर दड्डा ने हमारी बड़ा सेवा करी है। और विनोद प्रधान जी जो भी मौजूद थे, आदरणीय चाचा राजेंद्र सिंह का भी सम्मान कर रहे हैं। और सबको कर रहे हैं, पूरे सिरसा तो हमारा मलखान की तरह तो मलखान का था सिरसा, और दूसरों हमारो जो है यादवंत मारो है, तहसील कायमगंज जिला फरकाबाद फतेहगढ़ यूपी में। और मौनी बाबा जी का भी, अपनी दुकान वालों का भी सम्मान